तो दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि आपके समर वेकेशन का एक एक दिन खत्म वेस्ट होता जा रहा है और आप कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस स्ट्रैटेजी में हम आपको ये नहीं बताएंगे कि आपको पूरे टाइम पढ़ना है और सिर्फ पढ़ाई ही करती रहनी है। नहीं नहीं नहीं, आप अपने समर वेकेशन को कैसे एंजॉय कर सकते हो पढ़ाई के साथ साथ, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कशन होगा। और इस वीडियो के एंड में आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी मिलने वाला है, तो भैया वेट करना अभी। चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, समर वेकेशन एक ट्रैप है। सच बोल रहा हूं, समर वेकेशन लगता तो है कि भैया बहुत बढ़िया टाइम है, 40-45 दिन की छुट्टी है, अब होगी खूब मस्ती। लेकिन ये एक ऐसा ट्रैप है जिसमें आप एक एक दिन करके रोज आराम से एसी में बैठ के नेटफ्लिक्स देखते, टीवी देखते, कार्टून देखते और बीजीएमआई खेलते हुए कई बार वेस्ट कर देते हो। मैं ये नहीं कह रहा भैया कि गेम मत खेलो या फिर आराम मत करो, आराम करो, लेकिन इस आराम में ना एक सिंपल सी चीज है कि भाई थोड़ा सा टाइम अपने एकेडमिक को भी दे दो। क्योंकि भैया जो टॉपर है ना, वो तुम्हारी तरह बैठ के टाइम नहीं वेस्ट कर रहा है। वो क्या कर रहा है? वो पढ़ाई भी कर रहा है और मस्ती भी कर रहा है। तुम्हें भी क्या करना है? पढ़ाई भी करनी है और मस्ती भी करनी है। और इसी को कैसे बेस्ट तरीके से करते हैं, अब मैं तुम्हें बताता हूं। सिंपल स्ट्रैटेजी है सबसे पहली, 2 आवर रूल, है ना। क्या करना है? पूरे 24 घंटे में से केवल और केवल 2 घंटे, मात्र 2 घंटे मांग रहा हूं भाई, 2 घंटे मुझे दे दो। 2 घंटे तुम पढ़ाई करो, बाकी के 22 घंटे फुल मौज मस्ती काटो। जो नया सीखना है सीखो, जो प्रोडक्टिव करना है या आराम करना जो करो। अब इन 2 घंटे में कैसे पढ़ना है? अपन यूज करेंगे पोमोडोरो टेक्निक, जिसमें हम 1 घंटे पढ़ेंगे, फिर ब्रेक लेंगे, फिर 1 घंटे पढ़ेंगे, फिर ब्रेक लेंगे। सबसे पहला हमारा जो स्लॉट होगा पढ़ाई का, वो होगा सुबह उठते ही, क्योंकि तब हमारा दिमाग होता है एकदम रिचार्ज। सो के उठे हैं, दिमाग एकदम रिचार्ज है, फोन वोन मत टच करो। सबसे पहले 1 घंटे पढ़ लो। उसके बाद पूरे दिन आराम से खेलो कूदो, जो नया सीखना है सीखो, जो करना है करो। एंड शाम को 1 घंटे और पढ़ लो। अगर तुमने इतना कर लिया ना, तो ट्रस्ट मी, तुम अपनी क्लास में 90% दोस्त लोगों से आगे होंगे। एंड जब स्कूल खुलने के बाद तुम्हारी टीचर लेगी एक सरप्राइज टेस्ट, सब ऐसे बैठे होंगे, अरे ये क्या हो गया, ब्लैंक, एंड सिर्फ तुम मुस्कुरा रहे होंगे। ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज कंसिस्टेंसी हैक। अब कंसिस्टेंसी हैक इज बेसिकली आपको एक कैलेंडर लेना है और उस कैलेंडर में कंसिस्टेंट आपको रहना है। कैसे रहोगे? आपको रोज पढ़ाई करनी है। एटलीस्ट जो सर ने बताया 2 घंटे, ये 2 घंटे अगर आप रोज दे रहे हो तो आपको अपने कैलेंडर में मार्क कर देना एक बड़ा सा क्रॉस। और जब आप ये अपने कैलेंडर में रोज क्रॉस मार्क करोगे तो आपको दिखेगा कि आप रोज प्रोडक्टिव होते जा रहे हो। चलो ठीक है, एक दिन मिस हो भी गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लगातार 2 दिन मिस नहीं करना है, आपको बने रहना है, इस चेन को ब्रेक नहीं करना है। इतना ही नहीं, टारगेट द बिग 3। तो आपको यहां पे बिग 3 यानी कि मैथ्स, सोशल साइंस एंड साइंस, ये 3 सब्जेक्ट्स को टारगेट करना है। मैं ये नहीं बोल रही हूं कि सारे लैंग्वेजेस के पढ़ लो, आप में मोरल वैल्यू जो एजुकेशन वाला आपका चैप्टर होता है उसको देख लो, या फिर आप जाके अपने कंप्यूटर के चैप्टर्स खोल के बैठो। मैं ये चीज बोल ही नहीं रही हूं। आपको सिर्फ और सिर्फ ये 3 जो मेन सब्जेक्ट है, जो काफी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं एंड इसको समझने में आपको टाइम लगता है, प्रैक्टिस चाहिए होती है, ये आपको यहाँ पे करना है। तो बेसिकली मैथ्स में आपको करना है बेटा, बुक उठाओ, पन्ने पलटो, क्वेश्चन देखो और उसके बाद में उसका सॉल्व्ड जो आपको एग्जाम्पल दिए होते हैं, सॉल्व्ड या फिर सोल्यूशन जो है उसको नहीं देखना है, सीधे सॉल्व करने बैठ जाओ। जब आपका पेन चलेगा, किताब खुलेगी, पेन चलेगा, आप उसको सॉल्व कर रहे होगे, उसके बाद में आप जब वापस से खोल के देखोगे आपको पता चलेगा कि कहाँ गैप आया है, कहाँ मिस्टेक हुई है, रिटेंशन बेटर होगा। साइंस की अगर हम बात करें तो रट्टा मत मारो, कॉन्सेप्ट्स को समझो, डायग्राम्स प्रैक्टिस करो, बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो। एसएसटी की बात करें तो यहाँ पे आपको इसे कहानी की तरह पढ़ना है, चीजों को लिंक करो, जो डेट्स हैं वो याद करने में आपको बहुत आसानी होगी। और इतना ही नहीं, इस वेकेशन के एंड तक आपको एटलीस्ट हर चैप्टर जो है बहुत अच्छे से याद हो जाएगा अगर आपने ये स्ट्रैटेजी अपना ली। आपका मैथ्स, साइंस एंड एसएसटी के एटलीस्ट 2 चैप्टर्स आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए बाय द एंड ऑफ दिस सेशन। तो भाई अब तुम्हारी समर वेकेशन की स्ट्रैटेजीज तो सॉर्ट हो गई, लेकिन अब तुम एक चीज पूछ रहे होंगे कि आदि भैया चलो ठीक है, आपने बोल दिया पढ़ लो, अंकिता मैम ने बोल दिया पढ़ लो, लेकिन अब हम पढ़ें कहां से? तो तुम्हारे लिए जो टाइम है सरप्राइज का, वो भी रिवील कर देते हैं। द सरप्राइज इज, हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक नई सीरीज, जहां पे आपको टिंगू मैम, डुग्गू सर एंड आदि भैया हम सब आके पढ़ाने वाले हैं साइंस, एसएसटी एंड मैथ्स।
YouTube पर वन शॉट के फॉर्म में। तो ये हम इसलिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि जब हम बैच में पढ़ाते हैं ना, तो वहां एक चैप्टर काफी डिटेल्ड होता है, कई कई लेक्चर्स में जाता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एक बार में पूरे चैप्टर को रिवाइज करना चाहते हैं। ठीक उसी के लिए हम लेकर आ रहे हैं YouTube की वन शॉट सीरीज, जहां वन शॉट में इनको मिलेंगे मैम तीनों के तीनों आपके बहुत बड़े बड़े जो चैलेंजिंग सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, एसएसटी एंड साइंस, उनके वन शॉट्स। तो कमेंट कर दो आई एम रेडी, क्योंकि हम तो एकदम तैयार हैं। बहुत जोश और उमंग के साथ में मिलते हैं अपने वन शॉट्स में।